और सत्संग वही है जो हमें हमारे जीवन को एक दिशा दे और हम उस पर चलकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। यहाँ पर जिस संस्थान में आप सभी भाई और बहनें आए हैं, इसका नाम है वैदिक उपासना केंद्र। तो वैदिक वेद क्या है और उपासना क्या है और केंद्र कैसा है? वैदिक उपासना, वेद का अर्थ है, वेद परमात्मा की वाणी है और सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने 4 ऋषियों के माध्यम से, हमारे भी एक उपदेशक जी बता रहे थे, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा उनकी आत्मा में संप्रेषित किया और सबसे प्रथम ब्रह्मा के रूप में उसके अंतःकरण में आया, फिर ये इस सृष्टि के अंदर फैला। तो जो वेद है वो परमात्मा का ज्ञान है। उसमें कोई भी ना तो जाति है, ना कोई मतांतर है, ना कोई पक्षपात है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। क्योंकि जब माता पिता के अगर 4 बच्चे होते हैं तो चारों उसके प्रति अपनी वही श्रद्धा रखते हैं, समान भाव से देखते हैं। तो हम सभी जितने भी भाई बहन हैं यहाँ पर, मैं तो कहता हूँ कोई भी प्राणधारी, चाहे वो पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग, सभी के ऊपर परमात्मा की कृपा है। तो ये हम सब उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। तो वैदिक मान्यताओं को जीवन में धारण करना बहुत बड़ी बात है। भाई ईश्वर यही करता है, जो उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उनको ऊंचा उठाता है और जो विपरीत चलते हैं, विमुख जाते हैं, उसको नीचे गिरा देता है। अब हमें ऊपर उठना है या नीचे गिरना है, ये हमको ही समझना है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आया, उसमें कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृते कस्य सुतः। इसमें कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इसमें बताया कि परमात्मा संसार के कण कण में व्याप्त है। जो चीज सर्वव्यापक होती है तो उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता। भाई हमारा आपका निश्चित हो सकता है, क्योंकि हम एक शरीरधारी, हम जहां पर हैं वहीं पर हैं, दूसरी जगह पर नहीं होंगे। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है, सबके हृदय में रहता है, हर जगह पर रहता है। तो वो सर्वव्यापी है। तो बोले परमात्मा को सर्वव्यापक जानो। अगर हम ईश्वर को सर्वव्यापक जान लेंगे, हो नहीं सकता हम जीवन में कोई भी किसी प्रकार का छोटा या बड़ा अपराध करें, एक दूसरे के साथ में विभेद करें, ऊंच नीच का भाव हमारे अंदर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा हम सबको देख रहा है। अगर हम ईश्वर को सर्वव्यापक मान लेते तो हमारे जीवन का समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं, कोई भी दुख संताप हमारे जीवन में नहीं रहता। तो पहले तो हमें ईश्वर को सर्वव्यापक मानना चाहिए। हम जिस समय उपासना की बात करते हैं, ईश्वर की भक्ति की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें परमात्मा को सर्वव्यापक मान करके जीवन में धारण करना है। ऐसी अवस्था में फिर जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, ये सभी बच्चों के साथ में अपने बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसे बिहेव होगा उनका, किसी के साथ में विभेद नहीं होगा। आपने सुना होगा, मोदी जी को बार बार कहते हैं एक वाक्य, वसुधैव कुटुंबकम। जब तक साधक के मन में सभी के प्रति एक परिवार की भावना नहीं आएगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आपके पास में रुपया पैसा हो सकता है, जमीन दौलत हो सकती है, लेकिन ये पैमाना ईश्वर भक्ति का नहीं है। भाई ईश्वर भक्ति का पैमाना है कि आपका हृदय कितना विशाल है। आप सभी के साथ में एक मित्रता का व्यवहार करते हैं या नहीं करते? बहने बच्चों को, सभी बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानते हैं या नहीं? पुरुषों का भी वही भाव है या नहीं? तो ये चीजें हमारे जीवन को ऊपर उठाती है। जितने हम सरल हो जाएंगे उतनी ही हमारी साधना आगे बढ़ेगी। ध्यान से सुनो भाई, सरलता पैमाना है साधना का। अगर आप सरल नहीं हुए तो आप साधना की तरफ अभी आपने कदम नहीं बढ़ा। वो ठीक है, आप भगत जी हो सकते हैं, लोग आपको भगत जी कह सकते हैं, क्योंकि आपने तिलक लगा लिया, एक माला वस्त्र थोड़ा स्पेशल पहन ली, लेकिन वो साधना का पैमाना नहीं हो सकता। उपासना नहीं है। उपासना कहते हैं, वो कहते हैं समीप को आश्रम में बैठना। तो परमात्मा के नजदीक जाना। परमात्मा के नजदीक कौन जाएगा? जो परमात्मा के गुणों से अपने आप को प्रभावित कर लेगा।
उसके गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। आपने देखा होगा, अगर एक लोहे का गोला आप अग्नि के अंदर डाल दीजिए, कुछ देर के बाद देखेंगे वो भी लाल हो जाता है। अग्नि के गुण उसके अंदर आ गए, लेकिन वो अग्नि नहीं है। काम सारे अग्नि जैसे करेगा, आपके हाथ को जलाएगा भी, उसके ऊपर पत्ती डाल देंगे तो उसमें अग्नि जल उठेगी, लेकिन वो अभी लोहा ही है, उसके अंदर अग्नि के गुण आ गए। तो ठीक वैसे जब साधक परमात्मा की भक्ति करता है, ईश्वर भक्ति करता है, तो ईश्वर के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। जैसे परमात्मा सबको एक साथ देखता है, उसकी भी दृष्टि वही हो जाती है, सबके साथ में एक बिहेव करता है। एक शायर ने बहुत सुंदर कहा, ए इलाही मेरी आंखों में ऐसी तासीर दे, जिधर देखूं जिसे देखूं तू ही तू नजर आए। तो ये भाव जब तक हमारा नहीं बनेगा तब तक हम उपासक नहीं है। उपासना करते यही है कि हम परमात्मा के सानिध्य में जाएं और उसके जो गुण है वो हमारे अंदर आ जाए। फिर हमारे अंदर कोई भी विभेद नहीं होगा। जो प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं वही दूसरों के साथ में करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। आज हम जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन हमें भटकने की आवश्यकता ही नहीं। वेद ने बहुत सुंदर संदेश दिया कि ईश्वर को सर्वव्यापक मान और मान करके सबके साथ में व्यवहार करो, आपका अपना आप उत्थान होगा। अंदर से जितना हम पवित्र हो जाएंगे, जितने सरल हो जाएंगे, परमात्मा का सानिध्य हमें उतना ही मिलेगा। बहने, आजकल तो लकड़ी कम जलती है, लेकिन गैस आ गया, उसमें भी लाइटर तो है। गैस के पास में आप माचिस को रख दीजिए, जब तक आप उसमें चिंगारी नहीं जलाएंगे तो आपका गैस नहीं जलेगा बहनों, और नहीं आपके चूल्हे की लकड़ी जलेगी। उसमें भी माचिस तो लगाना पड़ेगा, लेकिन माचिस में जलने और जलाने का सामर्थ्य कितना नजदीक है आप सोच नहीं सकते, बहुत ही सन्निकट है। लेकिन वो 10 दिन भी रखी रहेगी, आप गैस को भी खोल देंगे, आपका गैस चूल्हा जलेगा नहीं। कब तक? जब तक आप उसमें चिंगारी नहीं लगाएंगे। तो हमें चिंगारी लगानी है साधना की, हमें भक्ति की चिंगारी लगानी अपने अंदर। जब तक वो चिंगारी नहीं आपकी लगेगी तो आपका ईश्वर तो अंदर ही है, तब तक उसके अंदर आपका वो भाव नहीं बनेगा। तो इसलिए उपासना का मतलब है कि हम परमात्मा के नजदीक बैठे, पहले उसको जान लें कि ईश्वर है क्या। अभी तो हमको यही पता नहीं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, तो हम मानेंगे कैसे उसको। तो उसको जान करके जब हम उसकी उपासना करते हैं तो उसका लाभ हमें एकदम मिलता है। हमारी दृष्टि विशाल हो जाती है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, इससे कोई भाव नहीं, सबके अंदर जीवात्मा है। वो जीवात्मा के साथ में हमको प्रेम करना है, हर प्राणी के साथ में मित्रवत व्यवहार करना। वेद में एक सूक्ति आती है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा में, हम सबको मित्र की दृष्टि से देखें। और आपके जानकारी के लिए परमात्मा का भी एक नाम क्या है? मित्र है। इसलिए वो सभी के साथ में मित्रवत व्यवहार करता है। तो इसलिए भाई हमें उपासना करनी है।